नमस्कार। आज हम लोग भाग ध्वजांक विधि द्वारा भाग सीखेंगे और उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक प्राप्त करने वाले हैं। भाग ध्वजांक वैदिक सूत्र का एक अमूल्य विधि है जिसके द्वारा कई अंकों की संख्याओं को हम 2 अंकों की संख्या से दशमलव के 2, 3, 4, 5 कई अंकों तक हम आसानी से कम समय में भाग दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से भाग करना सिखाता हूं। विधि है भाग ध्वजांक। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा भाजक है 36, इसमें दहाई अंक को हम लोग मुख्यांक कहते हैं और इकाई अंक हमारा ध्वजांक कहलाता है। भाग देने के पूर्व हम संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे। जब हमारा भाज्य 3 अंक की संख्या है और भाजक 2 अंक की संख्या है तो स्वाभाविक है कि 1 अंक के बाद एक लाइन ड्रॉ करना और उसके बाद 2 शून्य अलग से लगा देना, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक हम काम करने वाले हैं तो 2 शून्य लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा भाजक है डिवाइजर, उसको इस प्रकार लिखना जैसे हम लोग संख्या पावर वाली संख्या लिखते हैं। मुख्यांक नीचे की ओर होगा और ध्वजांक ऊपर की ओर होगा, और ये तो लिखने का तरीका है। और इसके बाद आइए हम लोग भाग करना सीखते हैं ध्वजांक विधि द्वारा। सबसे पहले 9 को मुख्यांक अर्थात 3 से भाग लगाएंगे। हालांकि ये पूरा 3 बार में लग जाता है, लेकिन पूरा नहीं लगाना है, हम 2 बार में लगाएंगे। क्यों नहीं लगाना है आगे हम लोग प्रोसेस में सीखेंगे। 3 दूनी 6, शेष बचता है हमारा 3, तो 3 को यहां लिख देंगे। अब जो हमारा नया भाज्य हुआ वह 36 हुआ। 36 में भागफल और ध्वजांक का गुणनफल घटाकर हम संशोधित भाज्य प्राप्त करने वाले हैं। तो 2 और 6, 2 गुना 6 12। 36 में 12 अगर मैं घटाता हूं तो 24 प्राप्त होता है। अब ये जो 24 है यही अगले स्टेप के लिए हमारा भाज्य है। अब 24 को 3 से भाग लगाना स्वाभाविक है। आप कहेंगे 7 से भाग लगेगा, तो 7 से अगर भाग लगता है तो 7 या 21, शेष बचता है हमारा 3, तो नया भाज्य हमारा 37 हो गया। लेकिन संशोधित भाज्य निकालने के लिए भागफल और ध्वजांक का गुणनफल घटाना होगा। तो 7 गुना 6 सत्छक 42, जो कि 37 से बड़ा होता है, और यहां पर हम निगेटिव नंबर प्राप्त करते हैं। अतः इसे हटाकर अब 6 से भाग देते हैं। तो 6 तिया 18, 24 को 6 बार में लगाए तो 6 तिया 18, और अब शेष बचा 6। तो अब जो हमारे पास नई संख्या आई वो 67 आई। इसमें संशोधित भाज्य 6 गुना 6 घटाने के बाद 67 में जब 36 हम घटाते हैं तो अपने पास संख्या कितनी बचती है? तो अपने पास संख्या 31 बचती है। एक बार फिर से देख लें। 67 में 36 घटाएंगे 31। अब हमारा ये संशोधित भाज्य हुआ। तो स्वाभाविक है आप कहेंगे कि 9 तिया 27, 9 बार में लगेगा, लेकिन फिर वही स्थिति आएगी, संशोधित भाज्य निगेटिव आ जाएगा। अतः हम यहां पर 8 बार में लगाते हैं। तो 8 तिया 24, कितना अंतर आया भाई? तो 7 आया। 31 में 24 घटेंगे 7, तो 7। अब हमारा नया भाज्य 70 हुआ। लेकिन संशोधित भाज्य निकालने के लिए 8 गुना 6 घटाना होगा 48, और जब 48 घटता है तो अपने पास शेष बचेगा 22। 70 में 48 घटाएंगे, शेष बचेगा 22। अब 22 को 3 से भाग लगाना, तो स्वाभाविक है यहां पर आप कहेंगे कि 7 से भाग लगेगा। नहीं, 7 से भाग लगाएंगे फिर निगेटिव आएगा। 6 से भाग लगाना है, 6 तिया 18, शेष बचा 4, 40। नया भाज्य 40। अब 40 में 6 गुना 6 घट सकता है, अर्थात
हमारा जो उत्तर हुआ वह 26.86। 26.86। इस प्रकार हम भाग ध्वजांक विधि द्वारा 4, 5, 6 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से कम समय में और आसानी से भाग दे सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व बार बार अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।